कि तुम दोनों सूबों के वसाइल इख्तियारात इस्तेमाल करके तुम एक तकर्री को रोकना चाहते थे, और आज दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ना इसलिए चाहते हो कि तुम्हारे पेंडिंग केस जो हैं, 4 साल के करतूत जो हैं, जो पाइपलाइन में मुकदमात हैं, वो फैसले हुए बगैर इलेक्शन हो जाएं। और फिर कोई ये बताए तो सही ना कि क्या असेंबलियों से इस्तीफे देकर या किसी और जगह से कोई इस्तीफा दे दे तो वो सारे के सारे अमाल धुल जाएंगे या रुक जाएंगे। और कोई ये बताए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नए इंतखाबात की बात की जा रही है और सुबह इलेक्शन लड़ते हैं, मगर उससे पहले आप अगर ये सुनने को आपको मिले कि हम अलग हो गए हैं, खुशी की बात है। मगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो कहते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स ने मिलकर इस मरीज का इलाज किया, एक डॉक्टर के अलग होने के बाद दीगर डॉक्टर जो हैं, क्या उन्होंने सही इलाज शुरू कर दिया, सही अद्वियात देना शुरू कर दी? और भाई हमारे तो बेगुनाह होने के बावजूद साल हा साल गुजर गए, हमारी अपीलें पेंडिंग हैं, और इमरान खान के साल हा साल से गुनाहगार होने के बावजूद केस पेंडिंग है, उस पे फैसले नहीं हो रहे। और पाकिस्तान जैसा एक मकरूज मुल्क जिसके इलेक्शन पर अरबों खरबों रुपया खर्च आए, और इन 7-8 माह में जो मरीज है उसका हाथ पांव उसी तरह बंधा रहे, और जिसको 4 DGISI ने पाला, ये मैं नहीं कह रहा, जनरल हमीद गुल, खैर उन्होंने तो अपनी जिंदगी में इसके बारे में जो कुछ कह दिया और बहुत जल्द कह दिया। दूसरे जनरल पाशा के मुतल्लक चौधरी परवेज अलाई ने क्या कहा, और फिर दीगर 2 जर्नैलों के बारे में हमारे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट क्या कहती है, मैं तो नहीं कह रहा, मगर 2 नहीं 4 डीजी ने इसको परवरिश इसकी की, और आज इसको को पूछे भी ना, आज इसके फैसले पेंडिंग रहे और कहा जाए कि आओ इलेक्शन लड़ते हैं। भाई बात यह है कि अगर हमारी अपीलों के फैसले ना आए, इसके केस पेंडिंग रहे, तो उन इलेक्शनों को कोई इलेक्शन नहीं मानेगा। ये अरबों खरबों रुपया मकरूज पाकिस्तान का मजीद खर्च करने के बाद फिर मजीद तफरीक होगी। हम चाहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात, हम चाहते हैं हर कोई अपने आईनी हदूद में रहे, हर अदारा आईनी हदूद में रहे, और हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और भाई बात सिर्फ तोशा खाने की नहीं है, भाई बात 50 अरब की नहीं है, भाई 30 अरब की करप्शन की नहीं है इमरान खान की। अभी तो बेशुमार अद्वियात स्कैंडल, अभी तो जनाब रिंग रोड, अभी तो जनाब डॉलर, अभी तो जनाब चीनी स्कैंडल, अभी तो जनाब गंदम स्कैंडल, अभी तो स्कैंडल ही स्कैंडल, और ये कह रहे हैं कि जनाब मिट्टी पाओ और आगे चलें। इस तरह नहीं हो सकता। और आपने अभी तो वो करतूत सामने आने हैं, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले आ चुके, अमल दरामद नहीं अभी तक। अभी तो भाई वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए जिस एजेंडे पर तू काम कर रहा था और जिन मकासद के लिए कर रहा था और जिन आलमी कुव्वतों के लिए कर रहा था,
अभी तो हाँ हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अगर इन 7-8 माह की बजाय जो रहते हैं इस टर्म के, आप पहले वो फैसले आ जाए, ये 8 दिन में फैसले आ जाए, आ सकते हैं। इसका तो 1 दिन में फैसला आ जाता है। हमारे तो 48 घंटे नहीं से गुजरते और हमें सजा सुना दी जाती थी। आप पेंडिंग फैसलों को कर दें, हो जाने चाहिए, सुबह इलेक्शन करवा लें, मगर होएगा नहीं ऐसा। इसलिए कि अभी तो एक साया हटा है, दीगर साए जो हैं वो हट जाएं तो ये मोम का बुत जो है बगैर साए के इस तरह पिघलेगा कि खुर्दबीन लगाए से भी नजर नहीं आएगा। हम नहीं बात करना चाहते अभी वो कि ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटें किस तरह जीती गई थी। हमें ना उधर लेके हम नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमसाया ममालिक से कौन कौन से हमसाया ममालिक से पैसा आया, किस किस के जरिए आया। हम पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, हाँ, मगर ये नहीं हो सकता कि हम जो है वो मरीज के मरीज ही रहे, हम बेगुनाह होते हुए मुजरम ही रहे और मुजरम जो है वो सादो को रमीन ही रहे। ये नहीं होता। इसके लिए, और अगर कोई ये समझता है कि पंजाब हुकूमत या पंजाब बोर्ड का कोई पंजाब असेंबली को जेन से निकाल दें, आप तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की फिक्र करें, जिन्होंने इसके करतूत जान लिए और जिस तरह बकौल चौधरी परवेज लाई ये जमात बनाई गई थी, अब तो उस तरह बिखरना शुरू हो गई है। आज शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट पढ़े, वो कह रहा है कि जनाब जिनके इशारों पर इमरान खान काम करते थे वो आज गुमनाम हो गए। तो जनाब खुल के चीजें तो सामने आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन चाहते हैं, मगर जो